हरियाणवी गायक मासूम शर्मा हमारे साथ हैं और मासूम शर्मा ने पूरे हरियाणा में धूम मचाई हुई है। लगातार अपने कंसर्ट करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विवाद भी कंसर्ट के साथ जुड़ जाता है। लेकिन मासूम शर्मा खुद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मासूम जी, सबसे पहले तो लोहड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति लोहड़ी की, दोनों त्योहारों की। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी धूम तो पूरे हरियाणा में रहती है, लगातार अलग अलग जगह कंसर्ट करते हैं। कौन से ऐसे गाने हैं जो अब मासूम शर्मा नए लाने जा रहे हैं? गाने तो बहुत सारे हैं, गाने तो करते रहते हैं, याद भी नहीं रहता कि कई, क्योंकि मैं प्लेबैक सिंगिंग करता हूं तो अपना वोकल करके दे देता हूं तो हो जाते हैं रिलीज पर। तो अभी कोई ऐसा कोई गाना है जो अब आने वाले दिनों के अंदर सुनने को मिलेगा? अभी कर रहे हैं, एक तो अभी मीका भाई ने जो अनाउंस किया था स्टेज से, हम दोनों ही कर रहे हैं साथ में, और हैं प्रोजेक्ट काफी। उसके अलावा एक फिल्म आ रही है मेरी अभी मार्च में, 27 मार्च में। फिल्म में क्या कोई हरियाणवी कंसेप्ट को लेकर के है या कोई अदर कंसेप्ट है? उसमें हरियाणवी भी है और पंजाबी कैरेक्टर भी हैं। उसके अलावा जंगी जो बोली जो है उस तरीके के कैरेक्टर भी हैं, भोजपुरी भी हैं। तो एक तरीके से मिक्स सा कल्चर है उसमें। पहले पंजाबी सॉन्ग सुनने को मिलते थे, हम कहीं भी जाते थे पंजाबी गाने चलते हुए नजर आते, लेकिन अब हरियाणवी गानों का ट्रेंड बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे कि मोटिवेशन मिल रहा है? देखो, कलाकारों की मेहनत है, पब्लिक का प्यार है, और मतलब इंडस्ट्री को एकदम अच्छा बूम मिला है। इसमें सभी कलाकारों की अपनी अपनी आहुति है, सबने अपना अपना काम किया है, सबने अपने अपने एक से एक तरीके से काम किया, तो सभी का इसमें सहयोग है। और इसी सहयोग के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री पीक पे आई है। इसी सहयोग के साथ हम सिनेमा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिनेमा जब अपना रूप लेगा उस वक्त ये इंडस्ट्री को हम कह पाएंगे कि हाँ, आज पूरा कमर्शलाइज ये इंडस्ट्री हो चुकी है। एक गाना आपका खटोला जो गाना है वो मैंने देखा है आपका एक लाइव कंसर्ट में, आप कहते हुए नजर आए कि मेरी मजबूरी है भाई, मैं नहीं गा सकता और नहीं तो मैं गा देता, मैंने लिख के दे रखे है। तो क्या करा, पुलिस परमिशन है जब दे, जब वो हमने लिख के देना पड़ा कि भाई जो बैन गाने वो नहीं गाएंगे कॉन्सर्ट में, तभी परमिशन मिलती। क्या लगता है कि ये जो गन कल्चर के गाने हैं, हालांकि बाद में काफी बैन भी किए सरकार ने, पुलिस की ओर से बैन हुए, क्या आप मानते हैं कि इससे बढ़ावा मिलता है? अब देखो, यूथ कहाँ यार, 3 साल का बच्चा भी अगर खटोला गाना गाने लग रहा है और पूरा जैसे पहाड़ा याद है उसे वैसा गाना गाने लग रहा है, तो क्या वो बच्चा बदमाशी करेगा? अब मेले में तो वो करोड़ करोड़ बोलने वाली पिस्तौल लिया करते हम बचपन में, जब मेले में जाया करते, तो बदमाशी थोड़ी होया करे। तो के पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे मतलब पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये चलता है। क्योंकि फिल्मों के अंदर भी जिस तरह के सीन दिखाए जाते हैं, तो फिल्मों के ऊपर बैन नहीं हुआ, लेकिन गानों के ऊपर बैन कहीं ना कहीं लगाने की कोशिश की गई और लगा ही दिया गया। वो हरियाणा की कहें या पंजाब की कहें, कोर्ट के भी ऑर्डर आए कि गन कल्चर पर गाने पेश नहीं किए जाने चाहिए। क्या मानते हैं कि कुछ फर्क पड़ता है यूथ के ऊपर? क्योंकि जब भी यूथ सुनता है तो वो हवाबाजी की तरफ गाना तो थोड़ी होगा, सारी चीजें फिल्में भी होती हैं, फिल्मों में रेप सीन भी दिखाने चाहिए। फिर रेप सीन देख के कोई रेप करे? ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। एक म्यूजिक इंडस्ट्री एक छोटा सा इतनी छोटी सी इंडस्ट्री थी, और जब वो एक जवान होने लग रही है, एक इंडस्ट्री एक अपने रूप में आ रही है, उस वक्त आप उसको थोड़ा सा अगर छेड़ोगे तो गलत है थोड़ा। इसको लेकर के विवाद भी रहा, वो सरकार के ओएसडी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं विवाद रहा। अब सेटल हो गया है या अभी भी कोई मामला है? सरकार अपनी है, अपने हम ही लोगों ने बनाई है, सब जनता ने बनाई है, और सरकार कोई बुरा नहीं करती किसी को। क्या होता है कि कुछ लोग सरकारों में भी, पत्रकारों में भी, कलाकारों में भी, हर जगह हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और सब अपना अपना काम करते हैं। टांग खींचने वाले टांग खींचते हैं, किसी को हाथ बढ़ा के आगे ले जाने वाले आगे ले जाते हैं। मासूम शर्मा लगातार विवादों में क्यों रहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे कि कई बार स्टेज से भी वो इस तरह के शब्द कह जाते हैं जो नहीं कहने चाहिए, और कई बार गुस्सा बड़ी जल्दी आता है मासूम शर्मा को? ये भी यार, कोई आदमी स्टेज पर हाथ मिलाने खातर हाथ करना लग रहा है, उसके हाथ मिला लिया और वो फिर हाथ पकड़ के खींचा है, तो वो बदतमीजी है ना।
तो उस आदमी ने फद्दू नहीं कवाएंगे तो क्या कवाएंगे। एक आदमी पीछे से कॉलर पकड़ के ऐसे खींच के आगे आता है सेल्फी लेने के लिए। अब 1000 आदमियों में तो एक के आदमी फोन क्यों टूटा है? तो लॉजिक मतलब लोगों ने भी देखना चाहिए कि भाई इससे क्यों टूटा। मेरे इतने लोगों ने सेल्फी ले, मेरे तो ज्यादा कोई सेल्फी लेंदा ही नहीं कोई भी आर्टिस्ट। तो क्या है कि फिर वह बात का बतंगड़ बना दे हैं। और कुछ विरोधी जो है ना खेमा मेरा, वो प्रचार ज्यादा कर दे। वो बिना तनख्वाह के मेरे वो हैं बेचारे, वो अपना मेरा ही काम कर दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रसिद्धि मिलती है। आप खुश हैं इसमें कि हाँ नेगेटिव ही सही लेकिन प्रसिद्धि जरूर मिलती है? करना रहे मतलब मन में खुशी इस बात की है कि जो परेशान बेचारे जो काम उन्हें अपने ऊपर करना चाहिए वो काम मेरे को नेगेटिव दिखाने के चक्कर में उससे ज्यादा पावर लगाने लग रहे हैं। मतलब काम तो मेरे लिए ही कर रहे हैं, इस बात की खुशी है। हरियाणा के डीजीपी थे, हालांकि अब तो ओपी सिंह थे पहले, अब अजय सिंघल बन गए हैं। ओपी सिंह कहते थे कि कुछ गायकार जो हैं वो हवाबाजी के लिए गनमैन लेकर के फिरते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, लेकिन बाद में वो शो ऑफ करने के लिए उनको साथ लेके फिरते हैं। मेरे ऑफिसर के साथ 7-8 साल पुराने अच्छे रसूख हैं, ठीक है। वो ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने मासूम शर्मा के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने कहा गायकारों के बारे में कहा। जो भी कहा उन्होंने ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उनका 2 महीने का कार्यकाल जितना भी रहा अच्छा उन्होंने निभाया और लोगों को ये दिखा दिया कि डीजीपी भी कोई मतलब पोस्ट हुआ है। लोगों ने बेरा ही कौन था आम आदमी ने, तो डीजीपी भी कोई चीज हुआ। तो 2 महीने में उन्होंने जो करा अच्छा करा, कोई दिक्कत को नहीं। और जो भी बयान दिया उन्होंने जो भी करा, अब मेरा तो उनके साथ पर्सनल बहुत अच्छा। लेकिन कहीं सहमत हैं आप इस बात से कि जो बहुत से लोग हैं वो शो ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं? ऐसा है जी, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रशासन ने कोई गुस्सागराजी को नहीं, ये एकदम वैसी बात है। अब मेरी पर्सनल लाइफ है, सरकार का एक आदमी मेरे गेल रहेगा, सारी बात बेरा रहेगा, मेरी गाड़ी में बैठा रहेगा, सारी चीजें। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक आदमी ने घुसा रहा हूँ तो कितने न कितने मैंने खतरा होगा, जब तो मतलब है। कुछ लोग होंगे जो अलग गाड़ियां में पीएसओ अलग गाड़ियां में चले हैं, वो अलग गाड़ी वो उसका भाई शौक खातर रख दो। पहले कहीं ना कहीं आपकी पहले हमने जब इंटरव्यू किया था एक बार, तो सरकार से भी शिकायत थी कि सरकार मेरे ही गानों को बैन कर रही है, दूसरे जो सिंगर हैं उनके गाने बैन नहीं किए जा रहे। क्या अभी भी ऐसी शिकायत है मासूम शर्मा को? ना, मेरे को अभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ जब हम किसी का बुरा करने चलना ना, तो उस बुरे में भी कुछ अच्छा हो जाओ ना, तो फिर आदमी खुश हो जाओ। तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, भगवान मेरा साथ बुरा करने की कोशिश करी, भगवान मेरे साथ था, पब्लिक का प्यार मेरे साथ था। जिसने भी बुरा करने की कोशिश करी उसे गल बुरा हो गया। आगे कौन से गाने ऐसे आने वाले हैं और कोई कुछ गाने के बोल अगर मासूम शर्मा सुनाना चाहें हमारे? तो कई आने वाले हैं जो थोड़ा हाँ फिर सुनाऊंगा, थोड़ा सा मैं 2-4 बोल कोई गाने के सुना फिर सुना दो, कोई बात नहीं, मंत्री जी हमारे ही हैं। रे पढ़ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार, तू परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे, तने ल्या फिर दुआ दू याद बना गे, जिंदगी जो बर्बाद कर गे बिन असले अड़बाद, इसे भी लोग बतेरे थे। फिर सुनाएंगे कभी कहीं ना अभी कहीं, थोड़ा तो कहीं ना कहीं पिस्टल से मोह छूट नहीं रहा, पिस्टल का नाम आएगा ही आएगा गाने में। ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पिस्टल तो देखो शस्त्र साथ रखना चाहिए, समझे। तो अस्त्र शस्त्र की तो हमारे वेद शास्त्रों में पूजा होती है, तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। तो आने वाले दिनों के अंदर एक विनम्र रूप मासूम शर्मा का देखने को मिलेगा, या कोई भी कैसी भी हरकत करेगा तो तुरंत जवाब मिलेगा ही मिलेगा? कोई जवाब जूब नहीं, सब अपना ठीक चल रहा है, परमात्मा ने सबका भला करे बस। तो ये थे हमारे साथ हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, जिनका यही कहना है कि वो पहले हरकत नहीं करते, जब कोई प्रशंसक उनके खिलाफ हरकत करता है तो उन्हें गुस्सा जरूर आता है और उसी समय वो जवाब देते हैं। वहीं अब उनको सरकार से कोई शिकायत नहीं है। पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो उनको सरकार से शिकायत थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा जो बुरा कर रहा है उसका भगवान बुरा करेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।